आज है डे 4 और हम कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे आज से। तो देखो, हमने इसके पहले आंखें देख ली, लेंस देख लिया, मिरर देख लिया। इवेंचुअली हम बात कर रहे थे लाइट की। अपनी जो लाइट होती है वो 7 कलरों से मिलके बनती है बेसिकली, अगर बोला जाए तो। ऐसे तो मल्टी कलर से मिलके बनती है, बट हम बोल देते हैं कि 7 कलर से मिलके बनी है। तो बस उसी के बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे। आज तो 7 तो कलर को नहीं देखेंगे, आज सिर्फ हम प्रिज्म को देखेंगे। देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। किस टाइप से लाइट घुसती है प्रिज्म के अंदर और किस टाइप से निकलती है। तो एक्चुअली मैंने एक बढ़िया से डायग्राम से यहाँ बता दिया है। इसको जूम करते हैं। देखो कितना प्यारा डायग्राम है। ऐसी लाइट आई, ये लाइट आ रही है, इधर बेंड हो रही है और इधर निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतने पार्ट 1 को रीड करो। तो हमको ये तो पता था कि बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में 3 फेस होते हैं और 2 ट्रायंगुलर बेस होते हैं। मतलब मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। हम तो साइड व्यू ही देखते हैं प्रिज्म का। तो जो प्रिज्म है उसमें 2 ट्रायंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो इसका 3D शेप बनाया गया। ये फेस जैसा दिख रहा है, देखो, डरावना चेहरा जैसा। तो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं तो ये देखो, ये रहा अपना प्रिज्म। इस चीज़ को प्रिज्म बोलते हैं। और 3D में बताऊं इससे बढ़िया तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, प्रिज्म कैसा दिखता है, कैसे ये फिनोमिना होता है। स्पेशली ये जो पार्ट आने वाला है कलरफुल वर्ल्ड का, इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है अलग अलग चीज़ों को देखने की। इनफाइनाइट प्रैक्टिकल्स है, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें आप इससे देख सकते हो। तो मैं ये बोलूँगा कि आउट ऑफ बाउंड्री जाके दूसरे चैनल्स में एक्सप्लोर करोगे किस टाइप के अलग अलग एक्सपेरिमेंट प्रिज्म से कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कोड ही समझाने के इंटेंशन से आता हूँ। बाकी और भी कुछ देखना हो सकता है इवेंचुअली इन फ्यूचर में और ऐड कर दूँ, बट इनिशियली तो मैं आपको बेसिक समझाऊँगा। तो देखो, वापस अपन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो, जब लाइट प्रिज्म के अंदर घुसती है तो ये बेंड हो जाती है, फिर प्रिज्म के अंदर से जाती है, फिर उसके बाद बाहर होते हुए वापस वो बेंड होती है। इस चीज़ को मैंने नीचे डायग्राम से समझाया है। ये डायग्राम को मेरे को ऊपर बनाना था, बट मैंने नीचे बना दिया है। रुको, ये ब्लर हो गए, मैं अच्छे वाले दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम थे, इनका अच्छा वाला मैं बता रहा हूँ। तो वो जो लाइन मैंने पढ़ी थी उसका ये बढ़िया सा डेमोन्स्ट्रेशन है। क्या कि जब लाइट अंदर आती है प्रिज्म के तो एक बार यहाँ होता है, अरे, तो लाइट जब आती है प्रिज्म के अंदर तो एक बार यहाँ होता है क्या, रिफ्रैक्शन, और एक बार निकलते वक्त होता है। 2 रिफ्रैक्शन होते हैं। इसमें जब हम रेयरर से डेंसर आते हैं हमारी स्पीड कम हो जाती है, एंगल कम हो जाता है, हम टूवर्ड्स नॉर्मल मूव करते हैं। ये एंगल बढ़ा था, ये एंगल कम होगा, याद है कि भूल गए? ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। डेंसर से रेयरर मतलब, सॉरी, रेयरर माने हवा से पानी में जा रहे हैं, रेयरर टू डेंसर, तो स्पीड होगी कम, एंगल होगा कम। एंगल कम मतलब टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब इसी का ठीक उल्टा क्या, इसी का ठीक उल्टा होगा इधर।
जब बाहर निकलेगी लाइट तो डेंसर से रेयर में जा रही है, स्पीड बढ़ेगी, एंगल ये जो छोटा था वो एंगल बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लो, ड्रॉ कर लो, बढ़िया सा डायग्राम। क्या मालूम क्यों उसमें ब्लर हो गया। ठीक है, बना लोगे आप। ठीक है, ये बना लिया डायग्राम, ये चेक, ये भी चेक, ये भी चेक, ये भी हो गया। इतना रीड भी कर लिया होगा। अब थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं हम चीज़ों को। पहले पढ़ लो इसको, रेड कर लो, पढ़ लिया होगा। हमें देखा था कि फर्स्ट लॉ ये बोलता था कि ये सारी की सारी सेम प्लेन में होते हैं। सेकेंड लॉ, जिसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, वो बोल रहा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो किसके साथ में, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के एंगल का कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन टू मीडियम। ये फॉर्मूला था। ठीक है, ये सब चीज़ें तो याद ही होगी आपको। ओके, नहीं याद हो तो वापस जाके पीछे वाले वीडियो में ये टॉपिक को वापस पढ़ना, जस्ट इन केस। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं रिपीट करूँगा फालतू में। अब ये इतना रीड कर लो। मेरे अच्छे अच्छे इमोजीज़ की ब्लैक एंड वाइट कॉपी बना दी। पढ़ लिया होगा। सिंपल सी चीज़ है, देखो जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है। ये जो मैंने यहाँ से लाइट डाली, इसका मन था कि मैं सीधी सीधी जाते जाऊँ, पर ये सीधी नहीं जाएगी। जब ये बाहर निकलती है प्रिज्म से तो लगता है कि ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लेज़र लाइट लगा रहा हूँ इधर के डायरेक्शन में, तो लेज़र लाइट इधर से आते हुए दिखेगी। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अपन डी भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और समझो आप। सोचो कि कुछ भी लाइट अगर, मैं अच्छा वाला डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और प्रिज्म के थ्रू आप मेरे को देख रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो आपको अगर मेरे को गोली मारनी होगी और अगर गोली आप इधर मारे होंगे तो मेरे को लगेगी नहीं। गोली मारने के लिए आपको यहाँ मारना पड़ेगा, और ये एंगल जानने के लिए आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ठीक है, तो हो सकता है ये गोली वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अपन गेम डेव में यूज़ करें। ठीक है, गेम का आइडिया आया मेरे पास में कि अपन इस कॉन्सेप्ट का, सिमिलेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, और ये जो फॉर्मूलेस हमारे पास है इसका हेल्प करके हम एक शूटिंग गेम बनाए जिसमें हमको ये पता करना पड़ेगा कि यार एक्चुअली में लाइट रेस कहाँ से आ रही है। ये हमारे हीरो की पावर होगी, मान लो कि उसको लाइट रेस आती हुई दिख रही है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। उसके बाद हम अपना हिसाब किताब लगा के गोली इधर सीधे मारेंगे, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में, ताकि अपना जो मेन विलन है वो ख़त्म हो जाए। खैर छोड़ो, गेम डेव की बात है, बात की बात है। कहाँ तक थे, मेरे हिसाब से ये चीज़ नोट कर ली होगी, ये भी नोट कर लो।
गेम डेव तो अपन करेंगे यार, थोड़ा बड़ा तो हो जाओ, अभी 10th क्लास में, 10th की छुट्टियों में करना, ठीक है। पढ़ लिया होगा, बना लिया होगा, यही है इस चैप्टर में भी। डे 5 में देखेंगे रेनबो कैसे बनाते हैं। बस दैट्स इट, आज का वीडियो यही था। पिछले वीडियो जैसा भी ये शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट नहीं था एक्चुअली में, यहाँ डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम जाएगा आपका, तो अच्छे सुंदर डायग्राम्स बनाना। ओके, वीडियोस देख लेना जो मैंने बोले हैं, या तो मैं खुद भी डाल दूंगा फ्यूचर में, या तो देख ही लेना। अच्छे अच्छे लोग ऑलरेडी बहुत से प्रैक्टिकल्स करते हैं, जाओ पढ़ो, देखो, एंजॉय करो।